हौसला बाग है नंबर वन, क्योंकि फैकल्टी है यहाँ निराली। टाइम पर कोर्स होता है पूरा, टीचर का सपोर्ट होता है पूरा। टेस्ट सीरीज पे जोर है, रिजल्ट का ही कोई दूर है। सीए करो, सीएमए करो, या पढ़े एससी और सीबीएसई, फैकल्टी नंबर वन है। हौसला बाग है नंबर वन, क्योंकि फैकल्टी। हेलो माय फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस की जान फाइनेंस ही तो होता है। तो बेसिकली इसमें अगर हम कहें तो लायबिलिटी साइड में जहां जहां से आपको फाइनेंस मिला हो, हम इसमें वो ही लेंगे। तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आया कि इसमें क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, तो बेटा हमने आपके सामने कहा कि देखिए कहाँ कहाँ से फाइनेंस आपको मिल सकता है, हम यही दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट इश्यू किए, तो आपको पता कैसे चलेगा इश्यू किए हैं। मान लीजिए पहले आपके शेयर 100 रुपए के थे, अब शेयर 120 रुपए के अगर हो गए हैं, तो इसका पक्का मतलब हुआ है कि आपने इश्यू किए होंगे। तो अगर इनमें से कुछ भी आपने इश्यू किया है तो पैसा आ ही तो गया होगा। अब अगर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स या बोरोइंग्स आपकी इंक्रीज कर रही हैं, तो बेटा अपने आप तो इंक्रीज होंगे नहीं, इसका मतलब है आपने और कहीं से लिया होगा, तो बेटा ये भी पैसा आया होगा। अगर आपका प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो शेयर या डिवेंचर इश्यू किए हैं ये प्रीमियम पर किए हैं, तो जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा वो पैसा आपके पास आ गया होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, जानते हैं आप, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है आपने बैंक का ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर लिया है, बेटा इंक्रीज किया है तो पैसा ये आएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटा पैसा आएगा, तो बेटा पैसा आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दें, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग अगर डिक्रीज कर रही हैं, बेटा डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि आपने इनको पेमेंट कर दिया है। अच्छा, अब मान लीजिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया गया है। अगर रिडम्पशन पर प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब है आपके पास से पैसा जाएगा ना। अगर आपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका पैसा ये भी जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब आपके शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने और पेमेंट किया है, काय के लिए, फाइनेंस को लेने के लिए, तो इसका मतलब है आपका ये भी पैसा जाएगा। फिर अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है तो पैसा आपका जाएगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, बेटा इंटरेस्ट किसको पे करेंगे हम लोग, डिवेंचर होल्डर्स को या बोरोइंग वालों को, तो पैसा जाएगा। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपका डिक्रीज किया है तो पैसा आपका जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए, ये लायबिलिटी साइड से ये पार्ट आपका पूरा
बनाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो बेटा अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं पैसा आ रहा है, ये अगर डिक्रीज कर रहे हैं पैसा जा रहा है। अब अगर आपके शेयर इश्यू करने में कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, पैसा जा रहा है। डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया है, पैसा जा रहा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है आपने रीपे किया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन रख के दिखाने वाला हूं।